हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा जेई नाटक 2024। तो मैं मानकर चलूँगा कि हम बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में। और कहाँ से पढ़ाई करनी है, पैटर्न क्या आता है, पेपर का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, किन तरह के क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, क्या थ्योरीज पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग एप्टीट्यूड भी डिस्कस करेंगे, जीके भी डिस्कस करने वाले हैं, करंट अफेयर भी डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर हम गलती करते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। थ्योरीज देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या काम है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ का चार्जेस पेमेंट वगैरह नहीं करना है। सिर्फ ये है आपको अपनी तरफ से, एक तो देखो ये समझना है कि जो ये वीडियोस हैं ये एजुकेशनल वीडियोस रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4-5 मिनट खत्म तो होने वाली है नहीं। ठीक है, मेरा टारगेट होता है कि आपको सही समझाया जाए। तो ये मानकर चलना 10, 12, 15, 20 मिनट लग सकते हैं आपको। और हमेशा जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो टेबल चेयर पर बैठकर देखना। ये इंटरटेनमेंट वीडियो है नहीं, तो पेन पेंसिल लेकर पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ साथ एक छोटा सा काम करना भी है आपको कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों को बता देना। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि पढ़ाई क्यों करनी है, एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, किससे पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिलहाल। फिर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एलिवेशंस के बारे में बात करेंगे कि एलिवेशन की जरूरत क्यों है, कैसा देखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क पर भी दूंगा। ऐसे सेम टॉप व्यू के बारे में, मिरर इमेज के बारे में, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, सर्विस काउंटिंग, ऐसी मिसलेनियस भी आते हैं। लाइक आपको बोल दिया कौन सा फिट बैठेगा, कौन सी सीक्वेंस आई, कौन सी सीरीज आई, कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ साथ देखेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरह से आता है। अगर हम बात करें जेई पेपर 2 की, तो जेई पेपर 2 400 नंबर का आता है। 400 नंबर में से 100 नंबर की आती है मैथमेटिक्स, जो कि 25% बनता है पेपर का, है ना, सिलेबस 25%। ऐसे ही 100 नंबर की आती है ड्राइंग, जो कि अगेन 25% बनता है। तो 400 में 100 इधर के बचे 200 नंबर। 200 नंबर का आता है एप्टीट्यूड। तो 50% जो टॉपिक है, जो सिलेबस है आपका जेई का, वो एप्टीट्यूड है। और ड्राइंग आती है 25%, 20% आती है मैथमेटिक्स की। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, देखिए मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जो कि बनता है 100 नंबर। अगेन सेम चीज़ ड्राइंग के तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 50 नंबर का होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 100 मार्क्स। अगेन ऐसे ही 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 50, और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 200 नंबर आ जाएगा। अच्छा, जो एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड में भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं आपके इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर टॉप व्यू, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सर्विस काउंटिंग, मिसलेनियस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आते हैं 30 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये जाएगा 120 की। मतलब 200 में से 120 जो क्वेश्चन नंबर जो पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे 20 क्वेश्चन और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 नंबर के। 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको करंट अफेयर्स है, बिल्डिंग, प्रोमिनेंट बिल्डिंग कौन कौन सी, आर्किटेक्ट के बारे में पूछी जाएगा, जीके पूछी जा सकता है, एनवायरमेंट के बारे में पूछी जा सकती है, मिसलेनियस के बारे में पूछी जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, कोर्ट्स के बारे में बात कर ली, तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इन टॉपिक के ऊपर अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, इन टॉपिक के ऊपर रहने वाला है 120 नंबर का। और मेरा मानना ये है कि ये टोटली डिपेंड ऑन द स्किल्स। प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होंगे, इसमें चांसेस नहीं होते गलत करने के। तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 116। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है और एक पेनल्टी मान लीजिए तो 115। 115 नंबर आपको 120 में से करने ही है, अगर आपका टारगेट एसपी दिल्ली, एनआईटीज़ वगैरह हैं तो। अब बाकी कोई छोटा मोटा कॉलेज है फिर तो आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपका टारगेट होना चाहिए 115 कम से कम। और अच्छा, कम से कम भी ले लेते हैं तो 110, उससे नीचे जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे टेक्निक आपने समझ ली, प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन आएंगे, गलत होने के चांसेस है ही नहीं। हाँ, अगर आप कोई ह्यूमन एरर या फिर बेवकूफ़ी ना करो तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए करंट अफेयर आपने बहुत पढ़ा लेकिन वो करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो ये गलत हो सकता है। कोई बिल्डिंग आपने बहुत पढ़ी, कुछ बिल्डिंग रह गई है, या ऐसे जीके समथिंग की बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ जीके के बारे में, लेकिन मेरा भी आज भी ये नहीं कह सकता मुझे सब कुछ आता है। तो पॉइंट ये है कि इनमें से हम 20 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि आप 15-16 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 60, तो इतना आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं। 20 में से 20 टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा एक तरीके से। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, छोटे गलतियों को कुछ ही बात करते सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग के बारे में बात करेंगे तो 100 नंबर की आती है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एटलीस्ट 35-40 नंबर लेकर आएंगे। 40 + 35 मान लेते हैं, तो आपके हिसाब से 75 नंबर यहाँ पर भी आने चाहिए। इनको आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर आपको 270+ स्कोर आपको चाहिए, अगर आपका टारगेट है एनआईटीज़ या एसपीए लेना है, तो अच्छा कॉलेज लेना है, 270+ चाहिए ही चाहिए होंगे। जो बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स मत करो, तो सोच लो 300 में से 270 कैसे नंबर लेकर आओगे भाई? हो सकता है 280 290 कैसे लेकर आओगे, है ना, पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जितना हो सके पढ़ो। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा 100 में 100 नंबर लेकर आइए, लेकिन 30 मार्क्स को ये होना चाहिए टारगेट आपका। 30 यहाँ का
75 यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मिला के 110 यहाँ पर, और 70 ऑफ जो हमने बात करी 70 जो 60 में बात करी हमने, तो 170 + 30 ये हो गया 200 + 75 275. दिस इज द बेसिक मैथमेटिक इक्वेशंस. ठीक है, अगर हम बात करें आपसे, देखिए आप समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है अगर हम बात करें एप्टीट्यूड के बारे में, कि हमें प्लान एलिवेशन टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ती है. इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं. देखिए हम जो लाइफ में देखते हैं ना, जो भी हम लोग परसीव करते हैं रियल वर्ल्ड, तो हम लोग 3D में परसीव करते हैं. चाहे आपके पास पेन हो, मेरे पास ही पेन है, हो सकता है लैपटॉप भी है, कुछ भी देखेंगे, टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, फैन है, पॉट्स हैं, डिफ्यूज़र्स हैं, एयर प्योरीफायर है, AC है. हम जो कुछ भी देखेंगे, सब कुछ आप देखेंगे वो सारा का सारा आपका 3D में है, 2D में नहीं है. ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए मुझे ये बनाना है, मेरे पास एक बॉक्स है, अभी दीपावली गई है निकल के, तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, प्रेजेंट्स मिले हैं, गिफ्ट वगैरह मिले हैं, तो मेरे पास एक बॉक्स है, मैं इसको छू सकता हूँ 3D. तो ये हमारा आ गया X एक्सिस, ये आ गया Y एक्सिस, और ये आ गया Z एक्सिस, राइट. लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो मीडियम है वो 2D में है. लाइक जो पेपर है, ये क्या है, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है नहीं. आप बोलेंगे सर थ्योरेटिकल तो है ना उसकी थिकनेस, लेकिन किसी काम की नहीं है, लेकिन हम कुछ काम नहीं करते हैं. तो ये 2 एक्सिस है. अगर मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, तो अगेन ये 2 एक्सिस जाएगी, X एक्सिस, Y एक्सिस. फोन के अंदर भी आप देखेंगे, फोन आपका 3D है डेफिनेटली, लेकिन जो स्क्रीन है उसके जो आपको जो इंटरेक्ट कर रहे हो, आप वो 2D में काम कर रहे हो, है ना. ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है. इसका मतलब क्या है कि एक डायमेंशन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होने ही होनी है. जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है, X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और अगर ये पीछे की तरफ चला गया Z एक्सिस, ऐसा मान लेते हैं. तो यहाँ पर है ना X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेकिन जब लोग रियल वर्ल्ड में देखेंगे, तो 2D हमारा जो मीडियम है 2D है, इसका मतलब क्या, 1 डायमेंशन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़. जब ये एक डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ है उसको दिखाने के लिए हमें डिफरेंट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है. बात करेंगे, देखो जैसे ये भाई साहब हैं, अगर हम इसको सामने देखते हैं, लेट्स से कि जो ये वाला है डायमेंशन X है, और जो ये वाले डायमेंशन है Y है, तो यहाँ पर आपको X और Y, मतलब मेरे चेहरे देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कितना पीछे गया वो पता नहीं चलेगा आपको. अच्छा, मैं साइड करता हूँ फेस, जैसे भाई साहब ने किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाला पार्ट है, ये तो आपको एक्सिस आ गया Y वाला, और जो ये वाला पार्ट है Z एक्सिस आ गया. इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो पर्सन है ये 3 डायमेंशन में, लेकिन उसको प्रॉपर डायमेंशन कैसे चलेंगे आपको, जब आपको डिफरेंट ड्राइंग्स आपको मिलेंगी. अगर मैं मान लीजिए आपसे बात कर लेता हूँ कि अगर इसको हटा देते हैं, इन भाई साहब को यहाँ फोकस करो, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि जो इनका जो फेस है कितना चौड़ा है इस ड्राइंग को देख के. आप मना कर देंगे, नहीं सर वो दिखाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि सामने से आ ही नहीं रहा है. इसका मतलब परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी देखेंगे, तभी तो पता चलेगा. क्लियर हुआ? मैं और एग्जांपल इसको बताने की कोशिश करूँगा. जैसे ही बिल्डिंग है, अगर आप बिल्डिंग को इधर की तरफ देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर विंडोज़ दिखाई देंगे आपको, यहाँ बनाए हुए हैं, ये आपको डोर दिखाई देगा. अगेन यहाँ पर ही विंडो दिखाई देंगे ना, 2 विंडोज़ है, डोर है, यहाँ पर ही सामने से ये लाइन जाएगी, और आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा ना यहाँ पर, और आपको सामने से इस तरह से दिखाई देगा. अगेन अगर आप यहाँ से देखते हैं, साइड का एलिवेशन देखते हैं, तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा इस तरीके से. तो अगेन यहाँ पर सेम चीज़ बनाई गई है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से. पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर डोर विंडोज़ नहीं है. कैसा पता चला? क्योंकि यहाँ पर डोर विंडो की कोई भी डायमेंशन नहीं दी गई है, यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब क्या है, बिल्कुल प्लेन है, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट बिकॉज ऑफ द ड्राइंग मैं बता सकता हूँ कि पीछे कोई भी इसकी जो बैक साइड में है बिल्डिंग की, कोई भी डोर या विंडो या कोई भी ओपनिंग नहीं है. यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसा है इस एलिवेशन की तरह. क्यों? इसका सेम एलिवेशन यहाँ पर बन रही है. ठीक है, अगर आपने देखा हो क्रिकेट, कल इंडिया हार गई है, तो उसका दुख तो है, लेकिन चलो निकलना पड़ेगा उन चीज़ों से भी बाहर. अब आपने देखा होगा, जब भी कोई क्रिकेट में जब रन लेना होता है, तो जो लेग एम्पायर है उसको देखना है इस पर्सन को, इसके बॉल के विकेट के हिट करने से पहले इस पर्सन को इसको क्रीज के अंदर होना चाहिए. चाहे उसका बैट हो, कुछ भी हो, कोई पार्ट हो, लेकिन क्रीज में होना चाहिए. मतलब क्या, उसको ये डायमेंशन देखनी है एम्पायर को, ये डायमेंशन है, तो उसको देखने के लिए कहाँ पर एम्पायर का खड़ा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है. क्या ऐसा कभी देखा है आपने कि जो रन आउट करने वाला एम्पायर है यहाँ पर खड़ा हुआ है? नहीं, क्योंकि उसके सामने ही पैरेलल आ गई है, तो डायमेंशन को जज नहीं कर पाएगा. उसके लिए उसको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, उसका परपेंडिकुलर. क्यों? ये डायमेंशन देखनी है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, ये दिस 90 डिग्री, यहाँ पर उसको देखना होगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा. चलो और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. जैसा मान लीजिए LBW करना है, तो LBW का मतलब होता है कि जो ये बॉल गई है, ये बिल्कुल जो विकेट के लाइन पर विकेट पर हिट ना करे, है ना. तो उसके बैट से हटा कुछ और लगाता है, कोई बॉडी का पार्ट लगाता है, तो LBW काउंट किया जाएगा. इसका मतलब क्या है, उसको ये डायमेंशन देखनी है एम्पायर को, ये वाले पार्ट में कि लेग है ना यहाँ पर. तो एम्पायर कहाँ खड़ा हुआ, उसका परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर. अगर यहाँ पर देखते हैं रनआउट के लिए एम्पायर कहाँ खड़ा हुआ है, बिल्कुल जो ये डायमेंशन देखनी है उस डायमेंशन के 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है. इसलिए हमें डिफरेंट ड्राइंग की जरूरत होती है. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, आप ड्राइंग देख कर बोल सकते हैं ऐसा कितना बेसिक तो है, लेकिन आप ये सोचो, अगर मान लीजिए आप क्लाइंट एक आर्किटेक्ट हैं, आपको जो ये एग्जांपल दिया था मेरे बॉस ने जब मैं नीदरलैंड में था, तो
मैंने जॉब की हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमें ड्राइंग की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने बताया कि एज एन आर्किटेक्ट, हम लोग आर्किटेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे सोच सकते हैं, हमारा जो माइंड है बहुत बड़ा है। उन्होंने बड़े को कंपेयर किया एलिफेंट से, कि अवर माइंड इज लाइक एन एलिफेंट, बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते साइड पर जाके। मतलब जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ है इज लाइक अ माउस, बहुत छोटी है, कुछ कर नहीं सकते, है ना। लेकिन जो पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है साइड पर, इट कैन बी लेबर, इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्टर, उसका माइंड नहीं है, क्योंकि उसका माइंड होता तो फिर वो आपको क्यों हायर करता है ना। आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं पड़ती, उसे पता सोच नहीं पाएगा वो, तो उसका माइंड किसी काम का नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ा काम करना है, वो उसको बना देगा। तो इसके बीच में कुछ कन्फ्यूजन ना हो, आपने जो सोचा है और जो काम करने वाला है साइड पर, उसने कुछ गलत तो नहीं समझा है, उनके बीच में जो मिसकम्युनिकेशन होने वाली है उसको रोकने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा ड्राइंग्स। कि भाई दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन एक ड्राइंग बोर्ड देख लो, यहाँ से मैच करा लो, यहाँ से मैच करा लो, कि आपको वहाँ पर गलती ना हो। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस लास्ट ही ईयर का एग्जाम को क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है, पढ़ो क्वेश्चन, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन किनके क्यों जरूरत पड़ती है डिफरेंट ड्राइंग्स की। देखिए, क्वेश्चन फिगर शोज टॉप व्यू और प्लान ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बताता है कि जो क्वेश्चन फिगर है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है या प्लान है। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने दोनों कंप्रोमाइज और सेम चीज बोल दिया कि ठीक है, कंपेयर कर दिया गया, कोई बात नहीं है। देखा जाए तो नोबल सेम ही चीज़ होता है, लेकिन हाँ कोई डिफरेंस है। तो टॉप व्यू बता रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट 3D व्यू फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर। इसका मतलब क्या है कि इनमें से चार जो बॉडीज हैं, 1 1 2 3 4, इन चार बॉडीज में 3 बॉडीज का सेम टॉप व्यू बनने वाला है। आपको बताना है कौन किन में से चार में से किसका टॉप व्यू ऐसा नहीं होगा। अब सोच कर देखो, ऐसा मान लेते हैं कि आपका आइडिया ये था और आपके दोस्त का आइडिया ये था, दिमाग है ना, उसने सोचा कुछ जैसे बिल्डिंग बनाने वाला हूँ मैं। और मान लेते हैं कि आपका तीसरा दोस्त था, उसका भी आइडिया ये वाला था। उन्होंने क्या करा, दिमाग में सोचा ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, और उन्होंने ड्राइंग बनाकर दी टॉप व्यू, या उसका प्लान बनाकर दे दिया। आप देखेंगे इसका जो ये जो है, इसका भी टॉप व्यू ये आने वाला है, इसका भी टॉप व्यू आने वाला है, और इसका भी टॉप व्यू ये आने वाला है। अब सोच कर देखो, जो बंदा काम कर रहा है उसको ये पता चलेगा, उसको ये मान लीजिए ये ड्राइंग मिली और उसको सिर्फ यही ड्राइंग मिली है, तो इस ड्राइंग के हिसाब से वो ऐसे बना सकता है, वो ऐसे बना सकता है, वो ऐसे बना सकता है। इसीलिए हमें उसकी एलिवेशन भी चाहिए, फ्रंट एलिवेशन या रियर एलिवेशन, लेफ्ट राइट एलिवेशन, इसे चाहिए होती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आई होप इतना मुश्किल था नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप डेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तो आपके लिए बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो टोटल 10 बुकलेट्स हैं, घर डिलीवर की जाएंगी। मॉक टेस्ट है, 70+ मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है। और अगर आपको सिर्फ बुक परचेज करनी है तो नाटा सेल्फ गाइड बुक हम लोगों ने लॉन्च की हुई है, और BR वर्क बुक है, इट इज़ मोर ऑफ द प्रैक्टिस साइट, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे। इसमें कैसी जाती है, पहले तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल सेम मैथमेटिक्स है, पार्ट वन के सेक्शन A सेक्शन B होता है। खैर, तो मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आए यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पार्ट 2 में काउंट होता है, जिसके अंदर आगे आपके एप्टीट्यूड के अंदर 200 नंबर पेपर आने वाला है। 200 में से मतलब 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 में 30 क्वेश्चन आएंगे प्लेन एलिवेशन मिरर वाले, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ये वाले फेमस राइटर के बारे में बात कर ली गई, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर बिल्डिंग के बारे में बात की गई है, कौन सी बिल्डिंग है और कहाँ पर उनके लोकेशन है, कहाँ पर लोकेटेड है, आपको बताना है। अगेन सेम चीज़ अजंता एलोरा के बारे में बात कर ली है। फिर अगेन आर्किटेक्चर केव से जुड़ी हुई हैं, रोपड़ केव्स हैं। फिर यहाँ पर बेसिक जी के आ गया, नेताजी को क्या बोला जाता था, सुभाष चंद्र बोस हैं, पंजाब केसरी उनको बोला जाता था। इट लाइक अ बेसिक जी के। आर्ट के बारे में बात कर ली गई है यहाँ पर। फिर अगेन बेसिक क्वेश्चन आ गया है। फिर आता है कि दिस डे ग्रीन आर्किटेक्चर इज प्रमोटेड, ग्रीन आर्किटेक्चर क्यों है, क्या फ़ायदा होता है उसका। तो इट यूज गुड कलर या एनवायरमेंट फ्रेंडली, यस इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, आर्किटेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं, फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर ये सब चीज़ें वो डिस्कस करेंगे इसमें अभी कमेंट वीडियोस, आपको बस थोड़ा सा लगे रहना है इस पर। अगेन सेम क्वेश्चन पूछ ले गए हैं कि कौन कौन यूनेस्को वर्ल्ड साइट के बारे में पूछ ले गया है कि डिपेंडिंग ऑन दी टाइम पीरियड, ऐसा कुछ है। फिर पूछ लिया गया है कि कौन कौन से फोर्ट्स हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, तो कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। पिछले 3-4 साल में हर साल माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और स्पेशली कारो खासी जैन पे ये क्वेश्चन देख लेना आप पिछले 3 साल में। आगे फिर आते हैं जो हमने बात की कि 30 क्वेश्चन आएंगे आपको, मिरर वाले, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, प्लान, टॉप व्यू, एलिवेशन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये है इसका मिरर इमेज क्या बनेगी, लाइक इट लुक लाइक दिस, कैसा बनने वाली है, आपको बताना है।
ऐसा बनेगी, ये बनेगी, इसका आंसर आपको बताना, डिस्कस करेंगे इन द कमिंग डेज। अगेन ये पूछे गए हैं कौन कौन सी, ये इसको इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, इनके अंदर आपको एक प्रॉपर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक रूल है जो फॉलो किया जा रहा है, उसके आपको प्रेडिक्ट करनी है कि जो फोर्थ इमेज आएगी कौन सी आने वाली आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस इमेज या 4 ऑप्शंस। अगेन ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको दे दिएगा ये वाला पार्ट और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट ऐसा लगेगा जो बिल्कुल इसको स्क्वायर बना देगा इस तरीके से, मतलब कौन सा परफेक्ट फिट हो जाएगा जो मैंने मिसलेनियस में रखा था। अगेन इसको बोला गया रोटेट कर दिया गया है, करेक्ट व्यू ऑफ आफ्टर से रोटेटिंग इज 90 डिग्री ऑन इट साइड, मतलब उसको 90 रोटेट कर देंगे तो कौन सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पूछा गया है सरफेस काउंटिंग, ये पहला सरफेस है, फिर दूसरा, तीसरा, आपको बताना है कितने सरफेसेस आपको देखने को मिले। फॉर एग्जांपल दिस इज 1, अगेन दिस इज 2, उसके पीछे चला जाएगा इस तरह से। अगेन यहाँ पर पूछा गया है कि मिरर इमेज बतानी है आपको, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये वाई एक्सिस के थ्रू बताना है। अगेन फिर से मिरर इमेज आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताया गया एलिवेशन, अब इस बार एलिवेशन का नॉर्मली कहीं से पूछ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और अब ऐसा हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस कि एलिवेशन कितने तरह की होती है, क्यों बनाई जाती है और किस चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर पूछ लिया गया एग्जामिनर ने पीछे से बताओ, उसने ये नहीं देखा कि आपको यहाँ से बताना है, अब वो जानना चाहता है कि आपको इस इमेज के हिसाब से देखना है, पीछे से बताओ क्या बन जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, और ऑब्जेक्ट देने के बाद आपसे बोल दिया गया है कि आप यहाँ से उसको देख रहे हैं तो बताइए कि क्या बनेगी। अगेन सेम क्वेश्चन इस तरह का, फिर एलिवेशन के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक यहाँ पर आप देखेंगे फिर आपको एलिवेशन बतानी है यहाँ से, यहाँ फिर सेम एलिवेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। अगेन एलिवेशन जिसमें भी डायरेक्शन दी गई होगी उसका मतलब एलिवेशन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगेन सेम क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर ये एलिवेशन क्वेश्चन आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको आना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है टॉप व्यू, मतलब आपको यहाँ से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन फिगर शोज 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। आपको दाना ऊपर देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा, क्या इसका टॉप व्यू है। फिर अगेन एलिवेशन क्वेश्चन आ गया है, फिर यहाँ पर आ गया है टॉप व्यू, यहाँ पर करेक्ट और टॉप व्यू के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। और ये फिर आता है ड्राइंग का पेपर, तो ड्राइंग के अंदर सेम चीज़ है कि ड्राइंग टेस्ट मतलब पार्ट 3 आपको एक दे दिया गया पोर्ट्रेट ड्रॉ है प्रोपोर्शनल स्केच फॉर द गिवन रेफरेंस इमेज, तो आपको सेम बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना है। अच्छा, अब जैसे इसके अंदर ये है कि मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि नाटा और जेई का पैटर्न भले ही अलग अलग हो लेकिन तैयारी सेम करनी होती है। रिदम हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं थ्योरी डिज़ाइन के अंदर, और थ्योरी डिज़ाइन मोस्टली पार्ट बनता है नाटा का, लेकिन जिसको यही जानकारी नहीं है कि रिदम होता क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएगा। इसीलिए सिलेबस अलग अलग नहीं है, सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है, हाँ पूछने का तरीका अलग बन जाता है। हमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है कि मैं तैयारी नाटा ही कर रहा हूँ तो मुझे ये क्यों पढ़ना है, या मैं तैयारी चाहिए कर रहा हूँ मुझे ये क्यों पढ़ना है, आपको सारा ही पढ़ना है। अच्छा मान लो चलो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, मान भी लेते हैं चलो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्या नहीं पढ़ाई करनी है हमको, आर्टेक बनना है तो फिर तो सारे पढ़ना ही पड़ेगा ना ये सब चीज़ें। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एलिवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसे लगी आपको वीडियो, कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बताइए मुझे, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।